संविधान के निर्माण होने के अब 75वें साल पूरा हो रहा है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमें पूरे देश भर में संविधान गौरव दिवस हमें मनाना चाहिए। और इस समय देश के गांव, टोला, मोहल्ला या जिला मुख्यालय में गोष्ठी, पदयात्रा, अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान के संबंध में, उसके गौरवपूर्ण अतीत के बारे में और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जनता को अवगत करना, जनता को उससे परिचित कराना। क्योंकि आज जिस प्रकार से देश के जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, पिछले 1-1.5 वर्षों से संविधान की कॉपी को जेब में रख करके, चाहे चुनावी सभा हो या सदन में हो, उसको लहराते रहे और संविधान के अपने आप को रक्षक वो कहते रहे। वास्तविकता लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। संविधान की धज्जियों को जितना उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में उड़ाई है, उसको तार तार किया है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इमरजेंसी सबको याद है। इमरजेंसी में संविधान को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की गई। सारे संवैधानिक संस्थाओं की ताकत को, शक्ति को श्रीमती गांधी जी ने अपने पास रख ली थी और फिर संविधान का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, 80 से अधिक तो 356 का इन्होंने दुरुपयोग किया। देश के अंदर में कई चुनी हुई सरकारें हुआ करती थी, अकारण ही उसको बर्खास्त करना, उसका दुरुपयोग करना कौन नहीं जानता है। फिर देश के जो संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी उन्होंने अपमानित किया, तिरस्कृत किया। उनके समय में 2-2 चुनाव वो लड़े, उस समय उनको हराने की भी प्रयास की गई। जब प्रारंभ में सरकार बनी, उस सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद भी उनको नहीं दिया गया और उनके मृत्यु के बाद भी जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े हुए ऐसे 5 स्थान थे जहां वो जन्मे, जहां वो दीक्षा लिए, जहां वो पढ़े लिखे, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। उन सारे जगहों को विकसित करके 5 तीर्थ के रूप में उनको भी विकसित किया है। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत के संविधान को एक धर्म ग्रंथ की तरह उसको पूजते भी हैं, मानते भी हैं और साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी जो सम्मान और जो आदर मिला, आज मैं समझता हूं कि उसी के कारण से आज पूरा दुनिया उनको और जानने लगे। इसलिए मैं फिर से तमाम देशवासियों और कार्यकर्ता से हमारा निवेदन रहेगा कि हमारा संविधान निर्माण के जो 75 वर्ष है उसका हम सेलिब्रेट करें, उसको हम ठीक प्रकार से मनाएं ताकि आम जन संविधान को भी जान सके और फिर संविधान के रचयिता जो उसमें से महत्वपूर्ण जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी लोग जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज 76।